जज साहब पे बह जेन दिमस इंशाल्लाह रहमान क्या जेन दिमस स्टेज पर स्टेज कर तकरीर तम सुन छुकाव तम क्या कुछ इस्तेसाल कोर जेन दिमोस इंशाल्लाह रहमान क्या होश में आओ तौकीर साहब होश में आओ तौकीर साहब होश में आओ तौकीर साहब होश में आओ नारे तकबीर अल्लाह कोकरनाग लारनू इतिहास जिंदाबाद कोकरनाग लारनू इतिहास तौकीर साहब तो सियासत न जानत तो न सियासत कर बल्कि मैं बासन अमित क्या प्रिग जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस होने खत्म करूँ जमीन दूज होने कसूर लगता है मुझे इसमें पार्टी का हाईकमान का है। जो हाईकमान हमारा इस वक्त सैयद तौकीर साहब है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। इस वक्त जो भी होगा तो उसके मशवरे में होगा। सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यही है। अब मुझे लगता है ये साजिश है कि कांग्रेस वहाँ पे इस वक्त कांग्रेस के 2-4 बंदे वहाँ पे रुके हैं। मुझे लगता है ये कांग्रेस की साजिश थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रैश कर दिया गया। मगर शर्म की बात है कि आज मुझे मेंबरशिप ही नहीं दी गई। डेलीगेट दूर की बात, ओहदा दूर की बात, मगर मुझे पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप भी नहीं दी गई। मैं चाहता हूँ कि इस बात की वजाहत करे तौकीर साहब कि अब्दुल हमीद ने इन 30 सालों में कभी पार्टी के खिलाफ बात की है, कभी पार्टी के क़यादत का हुक्म नहीं माना है, कभी पार्टी में काम नहीं किया है। अगर ऐसी हालात हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जीरो है। पार्टी प्रेसिडेंट We are currently national conference, but we not know that in 7th September what has to be happen with us. 7 सितंबर को इलेक्शन हुआ, उसके बाद उसकी हम मजम्मत पहले सबसे पहले करते हैं वो पार्टी के आइन और पार्टी के मंशूर के खिलाफ हुआ है। बंदीपुरा पार्क में जो आज हमारा मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी वर्कर थे पुराने सागाम से, लारनू से, कुकरनाग से जो भी थे, हम जमा हुए। आज हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं जो कि इलेक्शन हुआ। पिछली बार जो ब्लॉक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ उसमें हमें मतलब जो लारनू ब्लॉक है इसको मतलब पार्टिसिपेट करने का हक नहीं मिला पूरा। तो उसके बाद कुकरनाग का जो इलेक्शन हुआ, जो गुलाम नबी अडिगामी वहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, वो हमारे सर आँखों पे है। उसके बाद जो ये सागाम में इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी कांग्रेस ही लाया गया, लारनू में वहाँ पे भी कांग्रेस ही लाया गया। हम अभी तक उस जो लारनू में कांग्रेसी को बनाया है इन्होंने, कोई शौकत नाम का, मैं उसको अभी तक जानता नहीं हूँ। लेकिन मुझे पिछले 15 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ। 3 बार मैं डेलीगेट आ चुका हूँ। मेरा दादा सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं। मागाम सुनबाड़ी से मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे साथ भी इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। मुझे भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दे। कसूर किन का है? कसूर लगता है मुझे इसमें पार्टी का हाईकमान का है। जो हाईकमान हमारा इस वक्त सैयद तौकीर साहब है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है। इस वक्त जो भी होगा तो उसके मशवरे में होगा। हाँ, उसके बाहर तो नहीं हो सकता ना। तौकीर साहब वर्करों से मशवरा नहीं लेते? नहीं लेते। जब अगर लेते होते तो आपके सामने है इस वक्त। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यही है। अब मुझे लगता है ये साजिश है कि कांग्रेस वहाँ पे इस वक्त कांग्रेस के 2-4 बंदे वहाँ पे रुके हैं। मुझे लगता है ये कांग्रेस की साजिश थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रैश कर किया गया। अब मेरे हलके में जो मेंबरशिप है, हमने मेंबरशिप ड्राइव जब की, मैंने मेंबरशिप ली। मेरे हलके में मतलब मेरे हलके प्रेसिडेंट हैं वहाँ 4, उन्होंने मेंबरशिप ली। उनको डेलीगेट नहीं बनाया गया। डेलीगेट जो बनाए गए वो कांग्रेसी। वो अभी इस वक्त सैयद साहब की मीटिंग चल रही है दमहाल में, वो इस वक्त मीटिंग में है, लेकिन डेलीगेट हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सैयद तौकीर साहब जब 5 जनवरी 2019 में आया था, हम खुश हो गए थे कि हमने कहा शायद अब जीतेंगे हम, लेकिन मुझे लगता है अब हम जीतेंगे ही नहीं। ज़मीन बोस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया यहाँ तौकीर साहब ने। इसको सोचना चाहिए था तौकीर साहब को। अगर कोई भी फैसला लेना चाहिए तो हमारे साथ लेना चाहिए। हमारे से कहाँ पे गलती हुई है हमें बताए। अगर हमें कहीं पे गलती हुई है हमें सामने बताया कि अशरफ आपने यहाँ गलती, गुलाम कदर आपने यहाँ पे गलती की है, हमें बताया। हमें उसको बताना चाहिए। अगर तौकीर साहब अभी भी सुधर जाता है, अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को साथ लेकर चलता है, तो हम तौकीर साहब के साथ हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। इंशाल्लाह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं। ये पार्टी नहीं, ये तारीख है जम्मू कश्मीर की, हम इसके साथ हैं। अगर हम न्यूट्रल घर में भी बैठेंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहेंगे, इवन फर्द के साथ रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या रहेगा आपका अगला कदम? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे के लिए हम जो कुकरनाग में मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद सागाम में करेंगे, उसके बाद हम मिलजुल कर एक फैसला लेंगे। सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी वर्कर हैं हम मिलजुल कर फैसला लेंगे। इसका बड़ा मकसद है कि पार्टी की ये जो है नज़म शुकनी है। ये ब्रैंक जो है, ब्रैंक अपर ब्रैंक जो है
कॉन्फ्रेंस में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बहुत है और इन्हीं को नाराज़ किया गया है, मगर ये साजिश पहले से ही थी, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली कोई कांग्रेस को लाया, उसके पास उसको 37 डेलीगेट दे गई, और जो ये वर्केबल है यहाँ पर आज से 40 साल 20 साल से, उनको सिर्फ 32 डेलीगेट दी। इनकी मेहनत खराब हो गई फिर? इनकी मेहनत खराब हो गई। क्या कहें? मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं गुलाम रसूल वानी 20 साल से डेलीगेट रहा हूँ, 1977 से मैं चल रहा हूँ, मैं जान ओहदों पर रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट में भी मेंबर रहा, मैं सूबा में भी मेंबर रहा, मगर 20 साल को मैं डेलीगेट रहा और मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी कायम मुकाम ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहा, मैं सीनियर नायब सदर ब्लॉक 18 साल को रहा, मगर शर्म की बात है कि आज मुझे मेंबरशिप ही नहीं दी गई। डेलीगेट दूर की बात, ओहदा दूर की बात, मगर मुझे बुनियादी पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप भी नहीं दी गई। वजह इसके पीछे क्या हो सकता इसके पीछे मुझे लगता है कोई साजिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। बिल्कुल साजिश, कांग्रेस ये की साजिश है, ये लगता है कि कांग्रेस की साजिश है या और किसी पार्टी की साजिश है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि दायरा बढ़ाना होता है, पार्टी में किसी और को भी मुद्दू करना होता है, मगर अपने को दूरी नहीं करनी है, क्योंकि अपने के साथ मशवरा करके किसी को लाना है। देखो, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर खट्टी में कोई लाया हमने लाया, खट्टी के हल्का सदर को भी मशवरा में लेना है ना। जहाँ खट्टी में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है आज से 10 साल 20 साल अगर हमने उधर वोट के 500 लिए हैं, उनसे भी मशवरा करना है ना। ये आपके साथी है, अब ये आपके साथ काम करेंगे, नहीं तो ये पार्टी बंदी करते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के तो हम जीतेंगे नहीं। ये मेरी गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैंने 1-2 बार पहले भी ये मतलब लाइव में भी आया हूँ और प्रेस में भी दिया है। मुझे एक ही बात का दुख है, ये मुझे दुख नहीं है कि शौकत वानी को जिसने 2 महीने पहले ज्वाइन किया इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट क्यों बनाया। मुझे खाली एक बात का दुख है, जब हम वहाँ पर ऑब्जर्वर थे, वहाँ उनके सामने गए, मैं बात करने के लिए खड़ा हुआ तो तौकीर साहब ने कहा कि वाहिद अब्दुल हमीद पडर है जिसने लारनू ब्लॉक को तबाह किया, बर्बाद किया। मैं चाहता हूँ कि इस बात की वजाहत करे तौकीर साहब कि अब्दुल हमीद ने इन 30 सालों में कभी पार्टी के खिलाफ बात की है, कभी पार्टी के क़यादत का हुक्म नहीं माना है, कभी पार्टी में काम नहीं किया है। बस इतना ही, शुक्रिया जी। जो हो रहा है क्या वो मनमानी हो रही है तौकीर साहब की तरफ से? मनमानी नहीं हो रही है, एक लॉबी बनाई है तौकीर साहब ने। यहाँ पर खाली हमारे लारनू ब्लॉक में लॉबी नहीं खड़ा की, इसने सागम में भी लॉबी खड़ा की, इसने कुकरनाग में भी लॉबी खड़ा की और अब यहाँ लारनू में लॉबी खड़ा की। वो आदमी आप खुद सोचो, जो 2 महीने पहले जिसने ज्वाइन किया 3 तंजीमों से निकल कर, उसको ये मेंबरशिप देते हैं और उसको बराबर उतने डेलीगेट देते हैं, हमसे ज़्यादा डेलीगेट देते हैं। क्या यह जायज़ है? किसी तंजीम में आपने सुना है, देखा है क्या ऐसा भी होता है? और दूसरी बात, मैं ये बात क्लियर करूँगा, जितने भी इलेक्शन हुए हैं 2008 के बाद, उसमें प्रोटेस्ट हुआ है, बाइकाट हुआ है, सागम में भी हुआ है, कुकरनाग ब्लॉक में भी हुआ है, मगर लारनू ब्लॉक में कभी बाइकाट नहीं हुआ है। यहाँ पर नेशनली निकलता है और वोट डालता है अपनी तंजीम को और अपने कैंडिडेट को कामयाब करता है। अगर वर्करों के साथ ऐसे हो तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत पाएगी ब्रंग में? कैसे जीत पाएगी? वो तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ये हालात रह गए, हमने 2018 में 14,000 वोट लिए, हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ से सबकत दी, अब ये 0 पर आ जाएगा। अगर ऐसे ही हालात हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ 0 है। पार्टी प्रेसिडेंट के लिए कोई मैसेज? पार्टी प्रेसिडेंट से हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है पार्टी का, कुल्लू साहब, हमने 2-4 बार उनसे बात भी की है, 2-4 दफ़ा, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं ये मसला हल करूँगा। कल भी मैंने उनसे शिकायत की है और आइंदा भी मैं कहता हूँ क़यादत से, अगर उनको ज़रूरत है ब्रंग का नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर उनको ज़रूरत है तो वो बात करिए, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो हम भी अपना लाएअमल तय करेंगे आगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, आपकी बातें नहीं सुनेगी, तो आगे का सेटअप आपका क्या होगा? हमारा सेटअप तो यही है इंशाल्लाह, जो भी पुराना नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं कहूँगा ज़ाती बेसिकली जो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, वो हमारे इस वक्त हमारे साथ है।
यही लारन ब्लॉक में नहीं बल्कि तीनों ब्लॉकों में इकट्ठे बैठेंगे हम। तौकीर साहब को अलग छोड़ो, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे कल इंशाल्लाह, हम इलेक्शन लड़ेंगे और उसको कामयाब करेंगे। कुल मिला के ये है कि अगर आपकी बातें नहीं सुनेगी तो आप अपना कैंडिडेट लाएंगे। वो तो फिर है, हम ऐसे मत छोड़ेंगे तंजीम को, हम किसी तंजीम के साथ नहीं, पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी बयान दिया है, आगे भी देता हूँ। हाँ, जब हमें यहाँ पर हमारी बात पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम मजबूर हैं। हमारे पास बिल्कुल तालीम याफ्ता बंदे हैं, सीनियर है यहाँ पर, हम भी सोचेंगे आगे हमारा लाहेअमल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजी बशीर अहमद हूँ। आई एम बिलोंगिंग विद Gujar community from Larno block, and I feel very sorry, and I request to my High Command of National Conference in my weeping waters that we are currently National Conference, but we not know that in 7th September what has to be happen with us, और उसके खिलाफ हमारा जो बंदा था ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए सिलेक्ट किया था वो शहीद तौकीर साहब ने ही लाया, उसको ये फार्म भी दिए, उसी ने कैंडिडेट भी ये डेलीगेट भी बनाए, और बाद में ये पहले एक साजिश बनी हुई थी कि हम क्या करेंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट किसको लाएंगे, और इस ब्लॉक प्रेसिडेंट का उन्होंने हिस्सा बना लिया। एंड वी आर इन एप्रीहेंशन that the secondary phase is coming with our Gujar people, and we are faced mukammal permanently, we are faced for that, and we are ready to do something other. If our request will not accept or reject it, I request it to Mr. Kulu Sahab, who is now as district president. He offered to some our people that we will negotiate with the Larno block and also Kokarnag block, and generally with the people, ex-people of National Conference. We will wait up to 2 or 3 days. Otherwise, we will do secondary question. That is, God knows what is better in our future. हमारी मीटिंग ये आज दूसरी मीटिंग है, इससे पहले भी हमने एक ही मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग का मकसद और मुद्दा ये है कि जो 7 सितंबर को इलेक्शन हुआ उसके बाद उसकी हम मजम्मत सबसे पहले करते हैं, वो पार्टी के आइन और पार्टी के मंशूर के ख़िलाफ़ हुआ है। जिस तरीके से वहाँ इलेक्शन को मुनक्किद किया गया है तो वो बिल्कुल सरासर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइन और मंशूर के ख़िलाफ़ है। मैं उसकी तमाम पार्टी की अपनी ग्रुप की तरफ से उसकी मजम्मत करता हूँ। उसके बाद हमने एक एहतजाज उससे पहले भी दर्ज किया। अभी भी हम सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसी, बुनियादी नेशनल कॉन्फ्रेंसी, जदीदपूती नेशनल कॉन्फ्रेंसी हैं। इंशाअल्लाह हमने अभी तक किसी पार्टी का दामन नहीं थामा है और ना किसी पार्टी का दामन हम थामेंगे, लेकिन हमारा एहतजाज तब तक रहेगा जब तक हमारे साथ आला हमारी पार्टी की आली क़यादत हमसे बात न करे। हाँ, बातचीत करेगी तो हम तैयार हैं, अगर बातचीत नहीं करेगी तो उसके बाद कोर ग्रुप अपना फैसला खुद करेगा। जो आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या उसको आप ब्लॉक प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते हैं? हम तो उसको नेशनल कॉन्फ्रेंसी ही नहीं मानते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंसी है ही नहीं है। मैंने परसों भी मीडिया के ज़रिए गुजारिश की थी कि मैं अली मोहम्मद सागर साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं अपने सैयद तौकीर साहब से भी गुजारिश करूंगा, ज़रा मेहरबानी करके अपने आंखों को खोलो और देखो, नवाज़ सुबह में रिकॉर्ड दर्ज ये चेक करो, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ही नहीं है। ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़मीन बोझ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बिरंग से एक साजिश है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या तो अपना कैंडिडेट लाएगी या क्या कोई आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम एहतजाज पर रहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम दगा नहीं देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हम कैंडिडेट को ही बदल देंगे। इतनी ताकत अल्लाह के फजल करम से हमारे अंदर है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी गुलाम रसूल वानी आपके साथ जुड़ चुका था। गुलाम रसूल वानी कम से कम 70 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंसी है और जदीदपूती नेशनल कॉन्फ्रेंसी है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की नेशनल के साथ था, सैयद तौकीर की नेशनल के साथ वो नहीं था। कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे कि जिनकी मेंबरशिप भी छीनी गई, उस पर क्या कहेंगे आप?
यही तो मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करूँगा, आपके वसातत से मैं गुजारिश करूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन लोगों को मेंबरशिप दी है जो इस वक्त भी पीरज़ादा मोहम्मद सईद की मीटिंगों में हैं। हालांकि मुझे परसों एक साथी मिला, उसने बोला कि आप हम सब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ चुके, अब हमारी पार्टी में आओ। मैंने उसको कहा आप तो सईद तौकीर साहब के डेलीगेट हैं, वो इसका मतलब है उनको जाली तौर पर डेलीगेट बनाया गया है और किरायादार उनको लाके वहाँ वोट डालेंगे। अगर इलेक्शन हुए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बैंक से जीतेगी या हारेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ अपनी एंट्री करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि एक वक्त वो भी था 5 आदमी गुलाम नबी अलीगामी के ख़िलाफ़ थे, 5 आदमियों ने गुलाम नबी अलीगामी को असम्बली में कदम नहीं डालने दिया। आज तो कम से कम मैं तो कहता हूँ मेरे पीछे 7,000 लोग हैं। तो तौकीर साहब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे ऐसे? सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिहाजा आपके ज़रिए से दोबारा मैं अपनी क़यादत से गुजारिश करूँगा कि इस मामले को देखें और इसकी जांच पड़ताल करें, और जो 7 सितंबर को इलेक्शन हुए हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू। बह ब्लॉक प्रेसिडेंट मजीद मेंबर मे बन डेलीगेट इलेक्शनस मजीद मे कह जनाब बह तौकीर साहब गुजारिश कर, अगर तौकीर साहब ततनस वन इलेक्शन लड़ सा पत जीत हा रबस तान, बह हारा बह तो तौकीर साहब नफर, बह तो तौकीर साहब नफर, मगर तमो दित ना इलेक्शन लड़ने कह, अमिस दिमो असम्बली मज इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रहमान करो अमिस डैमेज, दिमो असम्बली मज। मकसद ये तौकीर साहब कोर इंशाअल्लाह ताला दिमो मुठ तोड़ जवाब। पीर तौकीर साहबस अकिस बच्चस अकिस दिवान एग्जामिनेशनस मज पेपर पट सह फेल नेरान, पट सह दपान मे यह कर कर ये पेपर इथे कत इंशाअल्लाह ताला इस पेपर पीर तौकीर साहबन कोर आ दिमो सबक इंशाअल्लाह ताला अमिस दिमो असम्बली मज आसन क्या अमिस वजूहत अमिस लड़े पार्लियामेंट इलेक्शन यम सात तम सात लड़े मुतोड़ जवाब जिस अपर ब्रैंच कर एक फैसले इलेक्शन कुस जीत कुस हार कि अमिस पता मे हसा नी हार मे क्या वजूहत गई या ना तमें आय पेश कह ये अमिस यून बल्कि यह सू जज जिस तक कुर्सी पे इसलिए जान सन कदर क्या सन कदर जान सन प्रेन मे वो 2002 पे अत मोन जद तोस मोन अजदाद तोस मोन हर कह अन पार्टी सत बत मगर जद पहन रूदस बह अत 2002 पे इन पे गुलाम नबी अड़गम कैंडिडेट ओन पत दस तमिस सत गई तमिस क्या वजूहत यम सात टाइम वोट त्राउनुक तम कोर क्या पत तहजीबी तक वर्करन सम चल 5 वाटो सत वापस असम्बली मज हे इंशाअल्लाह ताला दिमो यो सबक पीर तौकीर साहब इंशाअल्लाह। पीर तौकीर साहब सियासत न जान तो न सियासत कर, बल्कि मे बासान अमिस क्या प्रिग जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस हेन ये खत्म कर जमीन दूज हेन कर, बस ये सन गुजारिश ये नेशनल सह सारी हारित सारी गरन मज बिहित, बल्कि करो इंशाअल्लाह ताला क्या दोहन मज पन पन फैसले तुम वो सईदी मीटिंग तथ मज गस प्रूव तम अमिस क्या सत मीटिंग में।